Hello everyone and very good evening. Come back to the another video. थोड़ा हाथ फेरा फेरा के हम बोलना स्टार्ट करेगा आज। तो तकरीबन कंटेंट अपलोड करते रह रहे हैं काफ़ी इंजॉयमेंट के साथ और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आज साथ में क्या है ना, कुछ ऐसी ऐसी बातें रियलाइज़ हुआ कि हाँ, जो मैं गलतियाँ कर रहा हूँ मैंने उसको नज़रअंदाज कर लिया। नज़रअंदाज कर लिया गलतियाँ। अब वो कैसे कैसे अभी अभी जॉब से फ्री हुआ हूँ, अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, अभी राइट नाउ फ्री हुआ हूँ। पहले तो दुकान गया मूंगफली लेने, फिर उसको आया और उसके बाद बैठ गया जी रिकॉर्ड जो करना होता है अपने आप को। लैपटॉप खोल दिया तो यार जैसे मैंने लैपटॉप खोला ना यार, मैंने सोचा इस चीज़ को ना थोड़ा मैं शेयर करता हूँ ज़रा, है ना, क्या पता तुम्हारे काम आ जाए। ऐसा ना ये काम आ जाए, हो सकता है काम आ सकता है। और कहीं न कहीं तुम्हारे को अच्छा लगेगा कि यार ऐसा होता भी है कि नहीं होता है। तो तकरीबन जब मैं 10वीं में था ना, 10वीं में क्या मतलब मेरे को पहले से ना लैपटॉप का बहुत ज़्यादा शौक था। लैपटॉप का बहुत ही ज़्यादा शौक था मेरे को लैपटॉप का, कि मेरे पास भी लैपटॉप हो और मैं भी कुछ करूँ टाइपिंग वगैरह। क्योंकि मेरा माइंडसेट उस टाइम क्या था कि मेरे को एक साइंटिस्ट बनने का था, जो सच बात है ना। साइंटिस्ट बनने का मेरा एक गोल था उस टाइम पे। होता है ना 9वीं 10वीं में पूछते तुम्हारे से कि भाई तुम बड़े होके क्या बनोगे, तो मैंने भी और बच्चों की तरह हाथ खड़ा करके बोल दिया कि हमको साइंटिस्ट बनना है जी। हाथ खड़ा कर लिया, क्योंकि मैं वैसे क्रिएटिव माइंड का था पहले से ही, ठीक है। अभी भी हूँ, राइट नाउ अभी भी क्रिएटिव माइंड का हूँ। तो उस टाइम ये मेरा सपना था कि मैं बड़े होकर साइंटिस्ट बनूँगा। हाँ, जो हालाँकि अभी बदल चुका है, ठीक है। तो लेकिन मेरा हमेशा से था कि मेरे पास ना लैपटॉप होना चाहिए। क्या मज़ा आता होगा यार, लैपटॉप होगा, ये होगा, वो होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने आईटीआई भी की। +2 के बाद अब मैं कॉमर्स स्टूडेंट वाला गया आईटीआई। तो तुम सोच ही सकते हो कि मैंने देखा जाए अपने पैशन को ही फॉलो किया, क्योंकि मेरे को लैपटॉप चलाना काफ़ी अच्छा लगता है। पापा ने बोला कि भाई आईटीआई कर ले, ठीक है। आईटीआई करेगा तो बोलते हैं ना कि स्किल सीखेगा तो कोई भूखा नहीं मरेगा। तो ठीक है, मेरा डैडी का था कि मोटर मैकेनिक या इलेक्ट्रिशियन उसमें था, कि उसमें मेरे को डालने का है आईटीआई में, उन दोनों में से। तो मैंने चूज़ किया कंप्यूटर, क्योंकि मेरे को कंप्यूटर में सबसे बेस्ट था। मैंने कंप्यूटर स्ट्रीम ही चूज़ किया आईटीआई के अंदर में। जुब्बल में तुम्हारे को पता ही है, जो मेरे को जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं, मैंने जुब्बल में आईटीआई किया है, ठीक है। तो फिर मैंने आईटीआई में किया और वहाँ पर इतना क्रेज़ मेरे अंदर था कंप्यूटर सीखने का। जो मेरे साथ वहाँ बैचमेट थे आईटीआई में, उनको पता है कि मैं कितना साइको टाइप का था सीखने में, ठीक है। और ख़ासकर मेरे को टाइपिंग मास्टर, हाँ, टाइपिंग में वहाँ मास्टर ही समझ लो, क्योंकि मेरे बराबर तो वहाँ पर स्पीड था भी नहीं किसी का, पूरे आईटीआई में नहीं था स्पीड। हाँ, ये तुम तारीफ़ भी कह सकते हो, लेकिन ये रियलिटी है। क्योंकि उस टाइम मेरा स्पीड काफ़ी अच्छा था, क्योंकि मैं पागलों की तरह पूरा दिन बैठा रहता था कंप्यूटर पे, और पूरा दिन बैठने के बाद टाइपिंग को इम्प्रूवमेंट करता रहता, सीखता रहता था, करता रहता, सीखता रहता था, करता रहता था, ठीक है। और तुम यकीन नहीं करोगे कि उस टाइम पर भी लैपटॉप नहीं था मेरे पास। +2 के बाद मैंने आईटीआई किया, तब भी मेरे पास लैपटॉप नहीं था। तो उसके बाद मैं सोचता था यार लैपटॉप ला ले, क्योंकि हम क्या है ना, उम्मीद करते हैं कि हमारे फैमिली वाले दे दें। और मैंने बहुत रिक्वेस्ट भी किया था, तो तभी उसके बावजूद भी नहीं लाया, ठीक है। ऐसा नहीं था कि पैसे नहीं है, पैसा तो था, लेकिन लाया नहीं उसके बावजूद भी। माइंडसेट का खेल है सबका, ठीक है। तो मैं क्या करता था, जब आईटीआई से आता था ना, मैंने बनाया था उसमें एक गत्ता होता है, समझ रहे हो तुम, गत्ता होता है ना। तो मैं प्रैक्टिस करता था जब मैं आईटीआई में होता था, रूम आके कैसे प्रैक्टिस करता था। गत्ता था और गत्ते में मैंने कीबोर्ड के पैटर्न लिखे थे, ठीक है। जैसे मेरे को अभी भी याद है, राइट नाउ अभी भी याद है। QWERTYUIUP ASTFGHJK सेमीकोलन ZXCVBNM। तो वो मैंने किया और गत्ते पे मैंने लिखा होता था, ठीक है। फिर मैं उसको ना गत्ते पे रख के मैं वैसे करके टाइपिंग वो करता था। मैं माइंड में सोचता था कुछ वर्ड्स को, माइंड में सोचता था मैं कुछ वर्ड्स को, और फिर उसको बैठाता था कि कौन सा उंगली से मेरे को कौन सा दबाना है, कौन सा उंगली से मेरे को कौन सा दबाना है, कौन सा उंगली से मेरे को क्या करना है। तो करता था मैं, ठीक है। तो इस तरीके से
मैं उस टाइम वो करता था, तब भी मेरे को क्रेज़ था कि मेरे पास हो, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं आया, क्योंकि बोलते हैं ना धंधा, ये सॉरी, जेब में जब पैसा ही नहीं है तो कहाँ से आएगा। तो फिर उसके बाद भी नहीं आया, फिर जॉब किया तब भी नहीं, मैं तो उस टाइम भूल ही गया था कि मेरे को चाहिए था। तो फिर जब लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन होने के बाद मेरे पास ना फ़ोन था, 1 ईयर तक पूरा फ़ोन भी नहीं था। तो बिना फ़ोन के भी मैंने 1 ईयर पूरा एक्सपेंड किया, 1 साल पूरा एक्सपेंड किया बिना फ़ोन के भी। क्योंकि कोई इश्यू था तो उस वजह से मेरे पास फ़ोन नहीं था उस टाइम। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि यार फालतू बैठ के क्या करना, अब मैं वापसी तो जाऊँगा नहीं जहाँ पर गया था। वो भी पर्सनल इश्यू की वजह से वहाँ मैं जाऊँगा नहीं। एंड सेकंड था ये कि अब बेला बैठ के भाई कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि वैसे तो मेरा होटल भी है, ठीक है। तो होता है ना अपना, जो होता है अपना तो क्या मतलब, मेरे फैमिली वालों का है, तो सिंपल सा था कि होता है ना तुम टाइम से नहीं जा पाओगे, तुम्हारा अपना है यार, एक कौन क्या बोलेगा, कुछ क्या बोलेगा। तो इस वजह से मेरे को लगा मैं भाई गलत ट्रैक पे जा रहा हूँ, सिंपल सा है, तो मेरे को अब सही ट्रैक को चूज़ करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि यार किसी के अंडर में रहकर ना काम करते हैं ज़रा, किसी के प्रेशर के अंदर आकर काम करते हैं, कैसे फ़ील होता है, क्या चीज़ें होती है, वो चीज़ें मैं एक्सपीरियंस करना चाहता था हर एक चीज़ों को। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं जॉब करूँगा, हैं? ना मैं कॉर्पोरेट उसमें करूँगा कोई, ना गवर्नमेंट वगैरह ढूँढूँगा, नहीं। मैं सिंपल जॉब करूँगा किसी दुकान के अंदर में। तो जहाँ पे मेरा होटल है उसी के साथ ठेका है, सावड़ा में तुम्हारे को पता ही है ठेका कहाँ है, तो उसके नीचे ही जहाँ मैं जॉब करता हूँ, भैया शॉप है रोहित पनाटू इलेक्ट्रिकल स्टोर की, तो वहाँ पर मैं अभी राइट नाउ जॉब करता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने स्टार्ट किया सिर्फ 5,000 रुपये से, हाँ 5,000 रुपीज़ से समथिंग स्टार्ट किया, एंड देन अभी 9,000 है, ठीक है। बाकी इसके बारे में बात नहीं करूँगा, पैसा पूसा कोई नहीं है। लेकिन देखो उसके बावजूद भी था मेरा कि अब मेरे को समझ आ गया था कि यार इतना वो करने के बाद मेरे लिए क्या सही रहेगा, कैसे मैं अपने गोल्स को अचीव कर पाऊँगा और मुझे क्या करना पड़े। मैंने यूट्यूब में वीडियोज़ भी बनाई पिछले साल 2021 में फरवरी में, उस टाइम तो मैं जॉब नहीं करता था। तो उस टाइम में मैंने क्या बोलते हैं वीडियोज़ वगैरह बना रहा था मोटिवेट करने के लिए, लेकिन मैं खुद डिमोटिवेट था और लोगों को भी मोटिवेट कर रहा हूँ। ना मेरा टाइम शेड्यूल ना कुछ, ये वो करके फिर उसके बाद मैंने जॉब भी किया, जॉब करने के बाद टाइम ही नहीं मिल रहा था वो करने के लिए, वीडियोज़ बनाने के लिए। तो उसके बाद धीरे धीरे करके समझ आया कि ऐसा भी होता है, ऐसे ऐसे करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें समझ आई। तो फिर उसके बाद देखो अभी राइट नाउ अभी लैपटॉप है, अभी खरीद लिया। मतलब सिंपल सा पता क्या है ना कि जैसा हम सोचते हैं अपने लिए, ठीक है, और अपने लिए तुम कैसा सोच सकते हो, किस तरीके का सोच सकते हो, है ना। अगर तुम्हारे को देखो कुछ चाहिए, मैंने तो देखो लैपटॉप का वो किया था, है। और आई थिंक मैंने ये विज़न भी किया था कि मेरे पास एचपी का लैपटॉप होगा। मेरे पास एचपी का लैपटॉप है, तुम्हारे सामने ही है, हाँ देख लो, एचपी का है। और सोचा भी वाइट कलर में ही था तो वाइट ही मिला, वाइट ही लिया मैंने, ठीक है। मतलब एक पहले से विज़न होता था ना मेरे को, मैं तुम शायद बोल भी सकते हो कि मैं दिन में सपने देखता हूँ और जो मेरे दिन में सपने होते हैं वो मेरे पूरे भी होते हैं, क्योंकि मैं वैसा ही बंदा हूँ। तो इस तरीके से फिर देखो लैपटॉप भी है अभी राइट नाउ मेरे पास। अब मेरा गोल है कि मेरे को आईफ़ोन लेना है, वो भी मेरे को काम के लिए लेना है, ना कि मेरे को एक्सपेंसेस के लिए, ठीक है। लेकिन वो मेरा फ्री में आएगा आईफ़ोन, वो मेरे को पता है कैसे आएगा, किस तरीके से आएगा, फ्री में, ठीक है। तो देखो ना क्या है, अब मैंने तुम्हारे को ये स्टोरी पता क्यों बताया। अब देखो मेरा जर्नी कैसे कैसे स्टार्ट हुआ है, अभी भी हाँ स्ट्रगल ही कर रहे हैं। अभी अभी तो देखो मेरे को इतना समझ भी नहीं आया कि मेरे को करना क्या है, कैसे कैसे करना है ना। लेकिन है कि मुझे उतना लॉन्ग सोचने का ज़रूरत है ही नहीं, पहली बात तो कि मैं आने वाले 5 साल के बाद मैं क्या कर रहा होगा, मेरे को उसके बारे में नहीं सोचा। मेरे को ये सोचना है कि मैं क्या बोलते, इस आने वाले 1 महीने में, ठीक है, आने वाले इस 1 महीने के अंदर में मैं कहाँ पहुँचता हूँ और मेरा विज़न क्या रहता है और मेरा विज़न वैसे ट्रैक हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
बस मेरे को वो सोचना है, उसके अलावा कुछ नहीं। बोलते हैं ना, जब तुम देखो, जो तुम गाड़ी वगैरह चलाते हो या स्कूटर चलाते हो, अब तुम्हारे को कितना दिखता होगा रात के अंधेरे में या उजाले में? तुम्हारे को तो है, ऐसा तो है नहीं कि तुम यहाँ कैंची में हो, कैंची में हो या सावड़ा में हो या डिपो के अंदर हो, ठीक है, या रोडों में हो। तुम्हारे को पता है कि शिमला कैसे जाना, लेकिन तुम्हारे को पूरा शिमला का रोड नहीं दिख रहा है ना? तुम्हारे को दिखेगा अपना आने वाला, तकरीबन मान लो सीधा रोड है तो 1 किलोमीटर तक दिखेगा तुम्हारे को, है ना? 1 किलोमीटर दिखेगा तो तुम वहाँ तक पहुँचोगे, फिर वहाँ से और आधा किलोमीटर दिखेगा, फिर वहाँ तक पहुँचोगे, फिर आधा दिखेगा वहाँ तक, फिर आधा 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 करके तुम शिमला पहुँच जाओगे। तो ये रियल एग्जांपल है मेरा लाइफ का। देख लो तुम्हारे सामने ही। अब लैपटॉप भी ले लिया है। अब नेक्स्ट मेरा गोल है कि मैं आईफोन लूँगा, आईफोन 10 या 11, वो भी लूँगा सेकंड हैंड, फर्स्ट हैंड नहीं लूँगा, क्योंकि इसके पीछे भी बिजनेस माइंड है मेरा कि वो लेना क्यों है और किस। तो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, वो थोड़ा मेमोरी कार्ड फुल हो गया था, 3:30 का है तो बंद हो गया था वीडियो। तो मैं क्या कह रहा था कि देखो ना, क्या बोलते हैं, जैसा हम सोचते हैं ना अपनी लाइफ के बारे में, सेम वैसे ही जाता है। हाँ, बिल्कुल सेम। मैंने तो रियलाइज़ भी किया है, हमेशा हमेशा मैं देखता हूँ कि जैसा मैं अपनी लाइफ के लिए हमेशा सोचता हूँ और जैसा जैसा सोचता हूँ ना, सेम टू सेम वैसे ही होता है। सेम, कोई वो नहीं है कि अलग होगा। मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं लगता। मतलब जैसा मैं सोचता हूँ सेम टू सेम वैसे का वैसे जाता है। अगर मैं अपने लिए अच्छा सोचूंगा तो मेरे साथ अच्छा ही होता है। अगर मैं अपने लिए बुरा सोचता हूँ तो मेरे साथ वही होता है। आई एम नॉट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग एज वेल यू, आई थिंक। हो सकता है। अगर शायद तुम कहीं ना कहीं सोच रहे हो कि क्या वीडियो बनाते बनाते मूंगफली खा रहा, भाई मज़ा आ रहा है मेरे को तो मूंगफली खाते खाते, क्योंकि मैं इस मोमेंट को जीना चाहता हूँ। ये तो नहीं है कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगा फिर उसके बाद मूंगफली खाऊँगा, फिर मूंगफली खाने के बाद मैं फिर इसको अपलोड करूँगा। अरे उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा यार। ऐसे इसको साथ में मर्ज करके कर लेते हैं, सिंपल सा है। तो मैंने तो ये देखो, ये सीखा है कि तुम्हारे को ना सिर्फ सोचना क्या है, अपनी लाइफ को सोचना है, और तुम क्या क्या करते हो दिन में, क्या क्या चीज़ सुनते हो, क्या देखते हो, क्या सीखते हो, वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। हमें अभी थोड़ी देर पहले ना, जब क्या बोलते हैं, लास्ट टाइम में बैठा ही था शॉप बंद करने से पहले, तो उसमें मैं पता क्या कर रहा था, मैं देख रहा था ना, मैं सोचा ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं ज़रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे, मतलब अपने आप से बातें करना, अपने आप को समझाना कि बेटर क्या है, अनबेटर क्या है, अपने आप को समझाना। तो मैं देख रहा था वो चीज़, ठीक है, मेरे बेटर क्या है, अनबेटर क्या हो सकता है। तो सडनली ऐसे ही आ गया। तो मैंने देखा कि अब तुम्हारे को पता है कि एक हफ्ते में 720 घंटे होते हैं। नहीं, 720 होते हैं कि 520, ऐसी कुछ था, घंटे होते हैं। तो मैं क्या कर रहा था, ऐसे कैलकुलेट करते करते ना मेरे दिमाग में ये आया कि एक हफ्ते में टाइम इतना होता है, ठीक है, एक हफ्ते में टाइम इतना होता है, तो उसमें से मैं काम कितने टाइम कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने रियलाइज़ किया कि मैं कम से कम 1.5 घंटा मैं फालतू वेस्ट कर रहा हूँ शाम के टाइम भी। हाँ, दुकान में तो मैं कर ही रहा हूँ, कम से कम तकरीबन 3 से 4 घंटे वेस्ट कर रहा होगा। हाँ, 3 से 4 घंटे मैं दुकान में वेस्ट कर रहा होगा, वो मेरे को पता है। फ़ोन चलाना, स्क्रॉल डाउन वगैरह, वो चीज़। तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार ऐसे तो भाई चलने वाला नहीं है, क्योंकि इस तरीके से करूँगा तो मैं, बात हुआ है ना, मैं आगे कैसे बढ़ पाऊँगा। तो मैंने फिर पूरा किया कि मैंने लिखा कि मैं 5 घंटे एक दिन में करता होगा, जो मेरा एडिटिंग वगैरह है, कंटेंट डालना हुआ, जो मेरा रियल एक्सपीरियंस है, जो मैं सीख रहा हूँ, वो चीज़ें डालना जो भी है, ठीक है। तो मैंने नॉर्मल 5 घंटा लेके रखा। आई थिंक मैं 5 घंटे भी नहीं करता होगा दिन में, क्या पता। तो जब मैंने कैलकुलेट किया तो मैं परेशानी हो गया यार। मैं मतलब बहुत ही ज़्यादा
टाइम को वेस्ट करता हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट करता हूँ। तो भाई तुमको भी यही बताऊँगा, ठीक है? तुम कैलकुलेट करना ज़रा ना, कितना दिन 24 घंटे में से तुम कितने दिन में साइड हसलिंग के लिए टाइम देते हो, और फिर उसको कैलकुलेट करो हफ्ते के साथ, फिर उसको कैलकुलेट करो महीने के साथ, फिर उसको कैलकुलेट करो 3 महीनों के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ 3 महीना। आई थिंक पागल हो जाओगे तुम। मैं तो खुद हुआ ना, तुम भी पागल हो जाओगे। मतलब बहुत ही ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, बहुत। मतलब तकरीबन इतना कि बहुत सारा काम हो सकता है उस टाइम के अंदर में, ठीक है? अब और देखो यही है कि हमारे को ना, तुम्हारे को, मेरे को सिंपल सा है, क्या करना चाहिए कि अगर हम देखो हम इस स्ट्रगल वाली जर्नी में चल रहे हैं, ठीक है? टाइम बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के हमारे को पूरा दिन अपना मैनेज करना चाहिए, मेरे हिसाब से तो। मेरे को तो लगा कि मैं अगर इतना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ तो सोचो यार, मैं कैसे आगे बढ़ पाऊँगा। सबसे बड़ी बात तो वो थी कि मैं कैसे आगे बढ़ पाऊँगा अगर मैं इतना दिन का टाइम को वेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं आगे कैसे बढ़ पाऊँगा, मेरे को ये रियलाइज़ हुआ। तो अब पूरा रहेगा कि मैं इन चीज़ों को अवॉइड करूँ जितना हो सकता है, जितना जल्दी इन चीज़ों को मैं अवॉइड करूँ, जिससे क्या है मैं प्रोडक्टिव हो पाऊँ। और अब क्या है ना, प्रोडक्टिव होने का है, प्रोडक्टिव बनना है। प्रोडक्टिव बनने के लिए अभी नहीं पता है कि क्या क्या करना पड़ता है, लेकिन पहले मैं सीखूंगा उस बारे में, उनको अप्लाई करूंगा, देन उसके बाद मैं इन चीज़ों को शेयर भी करूंगा एज वेल हर दिन में, ठीक है? जैसा भी होगा मैं जो जो चीज़ें सीखूंगा वो तो मेरा काम है उसको शेयर करना। ओके बाय। अब यही था जो एक्सपीरियंस था, और जो तुम्हारे से मैंने बात करना था कि क्या होता है ना, बस कभी भी डेस्परेट नहीं होना किसी भी चीज़ों से, ठीक है? अब देखो एज मच, अब मैं भी कभी सोचता था ना कि मेरे पास यार लैपटॉप होगा, ठीक है, मैं अपनी इनकम से ही लैपटॉप को खरीदूँगा, इनकम से ही मैं लैपटॉप को खरीदूँगा। तो अब वो सोचा हुआ जब मेरा पूरा हो गया, लैपटॉप मेरे पास राइट नाउ जब अभी है, तो अब गोल वहाँ तक सीमित नहीं होना चाहिए, अब गोल बड़ा होना चाहिए। अब आगे करके बढ़ते रहेंगे धीरे-धीरे करके जैसा भी है, ठीक है? तो मैं तुमको भी यही कहूँगा कि है ना, वीडियो मेरा देखते हो, ऑडियो मेरा सुनते हो, सुनो, देखो, जो करना है करो, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि तुम्हारे को एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा साथ में। बिना एग्जीक्यूशन के देखो कुछ भी नहीं हो सकता है। अब मैं सिंपल सा बताऊँ, देखो ये मैं अपने फ्रेंड की बात कर रहा हूँ, है ना? मेरे फ्रेंड ने सिर्फ एक दिन डाला, उसके बाद नहीं डाल रहा। अब आई डोंट नो कि वो कंटेंट क्यों नहीं डाल रहा, अब उसका इशू है। लेकिन क्या है कि हमारे को ना कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी वो नहीं है कि मैं हर दिन कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ। कंसिस्टेंसी आपका वो है कि आज जो मैं फ़ील कर रहा हूँ, राइट नाउ जो मैं अभी फ़ील कर रहा हूँ, ठीक है? राइट नाउ जो मेरा अभी परसेंटेज है, कितना मेरा माइंडसेट है, क्या चीज़ है, अगले दिन क्या मैं ज़्यादा हो रहा हूँ या कम हो रहा हूँ, वहाँ पर मैटर वो करता है। मतलब कि मान लो अभी मैं लेवल 10 पे हूँ, ठीक है? अभी मैं राइट नाउ लेवल 10 पे हूँ, ठीक है? अगले दिन मैं लेवल 11 पे पहुँचूँगा नेक्स्ट। मतलब अगर लेवल 11 पे पहुँचा हूँ तो कहीं न कहीं मैं उसमें कुछ ना कुछ कर रहा होगा। उससे अगले दिन लेवल 12 में पहुँचा, मतलब कुछ ना कुछ और मैं ऐड कर रहा होगा जो मैं लेवल 12 पे पहुँचे। लेकिन जब उसके अगला दिन आ रहा है और उस अगले दिन में मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरा प्रोडक्टिविटी कम हो गया और मैं लेवल 10 में आ गया। मतलब वो मेरा कंसिस्टेंसी नहीं रहेगा। मेरे को कंसिस्टेंसी रखना है कि मेरे को 1% बढ़ने का है, 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 बस बाकी कुछ नहीं। दैट्स ऑल। तो यही था आज का एक्सपीरियंस और यही थी बातें। ओके बाय, थैंक यू सो मच। तुम सुनते रहो, बढ़िया करते रहो, बाकी बाय बाय। ओके बाय, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी वेरी मच।